नेक्स्ट आर द कंडीशंस फॉर द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्यों हैं कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए? क्योंकि कुछ रूल्स हैं दैट गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मैंने कल भी आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, दो तरह के बनते हैं, एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर उन्हें एनर्जी या अदर कंसिडरेशन से लें तो उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने आपको कल कॉम्बिनेशन बताए थे बहुत सारे, तो उसमें नेक्स्ट जो ये पार्ट है दैट इज़ द कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कौन से रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन लेते हैं, तो इसमें एनर्जी कंसिडरेशन में ये बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी सिमिलर इन द मैग्नीट्यूड। तो एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ए ओ लिखा मैंने, मस्ट बी सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी सिमिलर इन मैग्नीट्यूड, तो उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो सिमिलर होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस होगा तो दे विल नॉट कंबाइन। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि मतलब मिक्सिंग ऑफ द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी और इक्वलेंट एनर्जी। ठीक है, तो एक सिमिलर एनर्जी जिनकी सिमिलर हो, तो इसका मतलब है कि 1s एंड 2s या 2s एंड 2p ऑर्बिटल डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल A2। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s और 2s 2p आर टू ग्रेट इन हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल सच एज AB। दिस माइट नॉट बी सो। तो इन्होंने बोला कि अगर होमो डाइन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे O2 है, N2 है, ठीक है, होमो ये कौन सा है? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब इसमें दो एटम है और वो सेम है। होमो का मतलब है सेम, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, तो इस तरह क्लोरीन है, Cl2 है, या और भी यार बहुत से हैं। तो उनमें जो है ये कंबाइन नहीं करेंगे। कौन? जैसे 1s एंड 2s है, ठीक है, और 2s एंड 2p है एंड 2p है, क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब जो अलाउ नहीं करता है इनका एनर्जी डिफरेंस इनको कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा होता है कम होता है वो तो एक अलग बात है, पर वो एनर्जी डिफरेंस जो है अलाउ नहीं करता इनको कंबाइन करने के लिए आपस में। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट इंटरमिक्स टू अ कंसिडरेट एक्सटेंट इफ दे आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म अ मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो उनमें एक कंसिडरेबल कंसिडरेबल इंटरमिक्सिंग होनी चाहिए, किसमें? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। एटॉमिक ऑर्बिटल में कंसिडरेबल इंटरमिक्सिंग होनी चाहिए if they are going to form the molecular orbital. The greater the intermixing of the atomic orbital concerned, greater is the buildup of the charge between the nuclei. Third, an atomic orbital must have the same symmetry about the molecular axis. तो थर्ड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट की तरह सेकंड भी इंपॉर्टेंट था, और थर्ड जो है वो मतलब देखना चाहिए। दिस में मतलब इसमें द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री, ठीक है, अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ जो ये बोला इन्होंने, दिस मीन्स दैट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी विच डू नॉट इंटरमिक्स स्टिल कैन नॉट बी कंबाइंड टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और 2p y एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल विल नॉट कंबाइन विद द s ऑर्बिटल। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर मतलब इनकी सिमेट्री अलग अलग होगी तो वो कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी मॉलिक्यूलर एक्सिस में सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो ये है आप बोले पी एक्स और एस ऑर्बिटल है, जैसे एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकली होता है, इसका सिमेट्री की कोई इशू नहीं है। ठीक है, और पी एक्स है तो ये कंबाइन नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द ए पी, मतलब इसमें एक्सिस के अराउंड इसकी सेम सिमेट्री नहीं है। पर अगर एस और ये ऑर्बिटल है, मान लो ये है
पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, समझ गए। तो ये कंबाइन क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी सिमेट्री जो है सेम है। दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमने कल बनाया था इसका डायग्राम। तो जैसे मान लो कंसीडर एन एस ऑर्बिटल फॉर एन एटम ए एंड 2p x एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एन एटम बी। इफ द मोलिकुलर एक्सिस इज इन द एक्स डायरेक्शन द एक्सपेक्टेड इंटरमिक्स में बी मे हैपन, ठीक है। तो मे नॉट हैपन, ठीक है, बट एक्चुअली नो मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ऑर्बिटेंड बिकॉज सिमेट्री ऑफ द s orbital atom s or atomic orbital of atom a about the molecular axis ab is not same as the symmetry of the 2px atomic orbital of atom p, ठीक है। तो इस तरह से है। तो उसी तरह टी 2pz है, तो 2pz के साथ ये s ऑर्बिटल कंबाइन कर जाता है, क्योंकि इनकी जो मोलिकुलर एक्सिस है उसमें ओवरलैप परमिटेड है। तो इसका नेक्स्ट है परमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 3 मैंने आपको ये रूल्स बता दिए। उसके बाद है परमिटेड, तो जैसे एस के साथ एस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ अगर दूसरा एस होगा तो वो कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एस की जगह क्या होगा, पी जेड होगा, देखो यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। तो इससे बनेगा सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना। और तो पी जेड के साथ कौन कंबाइन करेगा, एक तो यहाँ देखो ये लिखा, तो इसी को हम फिर से लिख सकते हैं, या तो पी जेड कंबाइन करेगा या एस कंबाइन करेगा, तो इससे भी सिग्मा बनेगा। और दूसरा है पी एक्स के साथ कौन कंबाइन करेगा, पी वाई कंबाइन करे, पी एक्स के साथ पी एक्स कंबाइन करेगा, और पी वाई के साथ पी वाई कंबाइन करेगा, तो ये बनाएंगे पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होना वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, वहाँ ऑप्शन दिए होंगे। तो आपने ये 3 रूल अप्लाई करने, एक तो एनर्जी जो उनका लेवल है उनका सेम होना चाहिए, दूसरा क्या है कंसिडरेबल इंटरमिक्सिंग अलाउड होनी चाहिए, और तीसरा जो है, तो ये रूल अगर मतलब फर्स्ट और थर्ड रूल आप इजीली वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। इंटरमिक्सिंग का एक्सटेंट तो हमें उतना पता खैर नहीं भी चलेगा, पर फर्स्ट रूल है जो एनर्जी है जैसे हमने देखा, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम सिमेट्री होनी चाहिए, तो इसको हम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा है कि 2s प्लस 2pz है, 2s-2s है, 2px-2px है, और 2pz प्लस 2pz है, 2py प्लस 2py, तो इनमें से कौन से जो है अलाउड है, ठीक है। अगर जेड एक्सिस को मोलिकुलर एक्स कंसीडर करें एक्सिस, तो हम देख सकते हैं कौन कौन से अलाउड है और कौन कौन से अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है एनर्जी लेवल ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी लेवल आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उससे 2 तरह के एनर्जी लेवल आते हैं हमारे पास। ये दो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा आएगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसको लिखेंगे साई बी और इसको लिखेंगे साई ए। तो इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। एक बना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक बना एंटी बॉन्डिंग। तो ये वेव फंक्शन है इस एटॉमिक ऑर्बिटल का साई ए और इसका है साई बी, ठीक है। और ये स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी अलग चीज़ है, और ये कैपिटल बी और कैपिटल ए अलग चीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज लोअर, ठीक है, देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम द विच इट इज डिराइव्ड, दैट इज व्हाट मेक्स द मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग। और conversely, the energy level of an anti-bonding molecular orbital is always higher than its corresponding atomic orbital, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली द टोटल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका डायग्राम भी हम बना सकते हैं, और डायग्राम से भी हमें पता चल जाएगा एनर्जी लेवल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है। तो ये है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अगर आपके पास मतलब 1s है जैसे, है ना, तो इसको इसी को अगर हमने बनाना है डायग्राम को, एनर्जी लेवल के डायग्राम को, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 1s ऑर्बिटल, यहाँ भी आ गया 1s ऑर्बिटल, ठीक है। अब इससे 2 बनेंगे, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग और एक बनेगा बॉन्डिंग। तो यहाँ
और यहाँ। तो ये आ गया सिग्मा 1s, ये आ गया सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, और ये आ गया 1s ऑर्बिटल या 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एनर्जी लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया, बुक में भी दिया गया है ये डायग्राम। तो उसका 2s आ गया, तो 2s में भी इस तरह के दो बनेंगे, ठीक है। तो स्टार जहाँ लगा वहाँ हो गया एंटी बॉन्डिंग, और स्टार नहीं लगा वो हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी इस तरह से मैं सिंपल लिख देता हूँ, ये दो ऑर्बिटल आ जाएंगे, बाकी हर चीज़ यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये 1s है, यहाँ पे क्या है 2s, तो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s, यहाँ आएगा सिग्मा 2s सिंपल, ठीक है। सिग्मा के ऊपर स्टार नहीं आएगा तो सिंपली सिग्मा 2s होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया 2pz। तो 2pz में आपने हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 2pz में p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, px py pz। तो हमने यहाँ बना दिया ये इस तरह से px py और pz, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन देखना है हमने, तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा 2pz सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर आएगा सिग्मा पाई सिग्मा 2px एंड सिग्मा 2py, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से आएगा, और ये आएगा सबसे ऊपर। तो ये नीचे सबसे नीचे मैंने आपको बताया सिग्मा 2pz, और नीचे वाले ऑब्वियसली एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनका एनर्जी लेवल कम है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिनका ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग है। और यहाँ पे आ गया क्या आ गया पाई 2px पाई 2py, ठीक है। और इसके बाद यहाँ स्टार आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो ये मैंने बताया आपको, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है दिस इज एप्लीकेबल टू लिथियम और क्या है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन तक यही चलेगा। अब लिथियम के पास, लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है, यहाँ लिखता हूँ लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ये है लिथियम का मॉलिक्यूल। तो यहाँ 2 लिथियम है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इसका एटॉमिक नंबर, टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक लिथियम तो उसका 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हो गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे पॉलीज मैंने बताया था, इसके लिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल है, ऑफ-बाउ भी और हंस रूल भी, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, क्योंकि पहले लोअर एनर्जी शेल भरेगी, तो इसमें ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिथियम के पास बेरिलियम है, तो बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये Be2 है, तो 2 बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और ये 7 8, ठीक है। तो इसमें ये जो है ऊपर वाले ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा हमने Cn तक लिखना है, n तक लिख सकते हैं हम, n के पास कितने हैं, n के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और N2 जो मॉलिक्यूल है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 9 10 ऑर्बिटल है, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो किस तरह से लिखना। और अगर आपने एनर्जी, इसकी एनर्जी बतानी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सबसे कम जो सबसे देखो नीचे एनर्जी है दैट इज सिग्मा 1s की है, ठीक है। उसके बाद किसकी है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। उसके बाद है ये सिग्मा 2s, उसके बाद है सिग्मा स्टार 2s। तो इस तरह से एनर्जी भी इसकी इंक्रीज होती जाएगी अप टू सिग्मा स्टार 2pz तक, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एनर्जी आई देखो, ये यहाँ पे आप लिखोगे पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पे भी आप यही लिखोगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम अप टू नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन से जो नेक्स्ट एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, नियॉन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो चेंज आपको मैं बता दूंगा। तो चेंज क्या है, चेंज इज इसमें नथिंग, जब आप ऑक्सीजन की लिखोगे नाइट्रोजन से आगे का एलिमेंट है, तो ये चीज़ जो है ये यहाँ चली जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा। बोलने का मतलब है
कि पाई 2px एंड पाई 2py यहाँ आ जाएंगे ये दो ऑर्बिटल, और ये जो है इसको हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह सिग्मा 2pz। ठीक है, बाकी ऑर्डर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, रूल्स आपको वही है कि सबसे पहले लोएस्ट, पहले अबोव प्रिंसिपल अप्लाई होगा। कहाँ होता था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल को हम फिल करते थे। ठीक है, दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल कैन बी 2 एंड देयर स्पिन आर एंटी पैरेलल। ठीक है, तो दो ही हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, यहाँ देखो दो ही हैं। ठीक है, यहाँ भी ये टोटल दो ऑर्बिटल है ना, जैसे मैंने यहाँ लिख दी ऑक्सीजन और फ्लोरीन नियॉन के लिए, तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी हैज़ एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमें इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले आएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ साफ सा यहाँ बताता हूँ, इस सब शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो यहाँ पे कैसे आएंगे 1 2 और तीसरा यहीं आएगा। तो यही बोल रहा है इन्होंने रूल के पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी हैज़ एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, अगर फिफ्थ है तो यहाँ ऐसा नहीं कि पहले ऐसे 1 2 3 तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, तीसरा यहाँ सेम एनर्जी शेल पे आएगा, वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट भी यहाँ आएगा, सेकंड भी यहाँ आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल यहाँ होंगे, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना है, सेम एनर्जी शेल को फिल करना है। ठीक है, फिफ्थ आया वो यहाँ जाएगा, फिर सिक्स्थ आया तो वो यहाँ पे आएगा, ये एंटी पैरेलल स्पिन में, वैसे इसको फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी है, वही यहाँ पे रिवाइज होके एप्लीकेबल। बस आपने ये याद रखना है कि ऑक्सीजन के केस में इनकी जो पोजीशन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है, पाई 2pxy नीचे आ जाता है, और एनर्जी ऑर्डर मैंने आपको इनका बता दिया है। ठीक है, इनका एनर्जी ऑर्डर सेम है, इक्वल का साइन आ जाता है, ये देखो यहाँ पे। तो ये, और इसकी जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन ये एनर्जी लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? मान लो कोई एटम है जिसके पास, मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो हम इसे पूछ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो दो ये हीलियम का जो मॉलिक्यूल है, जैसे He2 है तो He2 इज इक्वल टू He बॉन्ड He, है ना, He2 है तो ये He दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि इन दोनों में आपस में कितने बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है। ठीक है, तो वो हम देखो, इससे एक बात हमें पता चलती है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर मान लो हमने हीलियम का निकालना है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम का जो एटम है, एटम का मतलब आपको पता है ना, एटम सिंपली जो एलिमेंट है। ठीक है, मतलब तो मॉलिक्यूल है उसका डाई मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है हीलियम 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक हीलियम से, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे हीलियम से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लिखना है, तो हमने लिखा सिग्मा 1s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर सिग्मा स्टार 1s2। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अब, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने निकालना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 2 सिग्मा है ना, और जहाँ स्टार है वहाँ एंटी बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? ये 2 - 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि हीलियम का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसमें हीलियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब कोई बॉन्ड नहीं है। तो प्रैक्टिकली भी हीलियम का जो मॉलिक्यूल है दैट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, उस तरह हम ऑक्सीजन का लिखना है मान लो, तो ऑक्सीजन में आपको ये इस तरह से, ऑक्सीजन में O2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16, 8 है एक ऑक्सीजन से, 8 दूसरी ऑक्सीजन से। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको ये फिल करने पड़ेंगे 16 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 है ना, फिर 5 6, फिर यहाँ 7 8, फिर आ गया ये 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, अब इसमें जब आप ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास अल्टीमेटली जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, दैट विल बी 2।
ठीक है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड होते हैं और प्रैक्टिकली भी यही फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। तो अब इससे हमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का पता चलता है कैसे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्योंकि इनमें जितनी ज़्यादा क्लबिंग होगी मतलब क्लोज होंगे, है ना। आप किसी चीज़ को जितनी ज़्यादा बंद होगे, किसी चीज़ को रैप करोगे, उसमें उतने ही उस चीज़ का स्प्रेड होने का जो आपको खतरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरह से नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, ठीक है, N3 का, N2 का, ठीक है। तो मतलब N2 का मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हैं O2 नेगेटिव या O2 पॉजिटिव है ना। तो इनमें किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो इसमें जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं विच बॉन्ड इज स्टेबल, है ना। तीसरा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा क्लोज बंधे होंगे आपस में, ठीक है। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर एंड दीज आर द रूल्स फॉर फिलिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसको आपने रिवाइज कर लेना। यहाँ से यही क्वेश्चन आते हैं जनरली, या तो फिल करने को आएगा आपको मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, या क्या आएगा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आएगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है। तो आपको सबसे पहले ये लिखनी पड़ेगी, ये जो लिखी है मैंने इस तरह से, σ1 है, σ1 S2 σ1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके कितने कहाँ तक लिखनी है। फिर उसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो जितना रिजल्ट आएगा वो आपने वहाँ पे लिख लेना है ना। तो बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकते हैं कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद एग्जांपल्स हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्व क्या करने मैंने आपको बता दिए, तो ये आपने खुद ही करने हैं, अगर प्रॉब्लम आएगी तब मेरे से पूछना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बुक में दिए हुए हैं सारे एग्जांपल, तो आपने इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, सभी का दिया हुआ है। O2 नेगेटिव का तो इस तरह से है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन और पता चलती है, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, है ना। तो इसका मतलब ये अनपेयर्ड है, तो ये क्या हुआ मॉलिक्यूल, अनपेयर्ड में क्या आता है, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक आता है या डायमैग्नेटिक, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है, और जो पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक। तो आपसे पूछ सकते हैं कि O2 का मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, एंड वाई। तो आप लिख सकते हैं कि एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल ऑफ ऑक्सीजन आर फील्ड बाय, इधर आपने ये पैटर्न लिख लिया या ये पैटर्न लिख लिया, एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें आपने फिर लास्ट में ऐसे आएगा आपका π2px*1 एंड π2p*y 1, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपने एग्जाम्पल करने हैं इसके, तो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। ओके।